हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज हम देखेंगे, अनुसूचित जनजाति की सूची में समुदायों को शामिल करने की प्रक्रिया। ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है। इसके बाद देखेंगे, मनरेगा बजट कटौती पर संसदीय स्थायी समिति ने सवाल उठाए। इसके बाद देखेंगे, आईएमडी ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उमंग मोबाइल ऐप पर 7 सेवाएं शुरू की। इसके बाद देखेंगे, ओ स्मार्ट योजना। इसके बाद देखेंगे, भारत की के आर पार्वती ताजिकिस्तान में यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुई। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे, धूम्रपान कानूनों के लिए बेंगलुरु को स्वस्थ शहर का पुरस्कार मिला। इसके बाद देखेंगे, सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 5 वर्षों में 21,651 से 64,380 मेगावाट तक 3 गुना हुई। इसके बाद देखेंगे, आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक ने वित्तीय सेवाओं में नवाचार हेतु समझौता किया। फिर आगे देखेंगे, आयुष मंत्रालय एमओआरडी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास हेतु समझौता किया। इसके बाद देखेंगे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023, ये 16 मार्च को मनाया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं विस्तार से। अनुसूचित जनजाति की सूची में समुदायों को शामिल करने की प्रक्रिया। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में इस बात पर बल देकर कहा है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए लोकुर समिति, ये जो आप फोटो में देख सकते हैं, द्वारा निर्धारित मानदंड उपयुक्त हैं और इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। जनजातियों को एसटी की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश से शुरू होती है, जिसे बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लिए भारत के महापंजीयक को इसे प्रेषित करता है। इसके बाद संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में उपयुक्त संशोधन के लिए कैबिनेट को सूची भेजने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मंजूरी लेनी होती है। लोकुल समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ जुड़ने में हिचक और पिछड़ापन। बीते समय में वर्ष 2014 में स्थापित एक सरकारी कार्य समिति ने सूची शामिल किए जाने के मानदंड और प्रक्रिया को काफी पुराने होने और सकारात्मक कार्रवाई के साथ असंगत होने की आलोचना करते हुए दावा किया कि इसी कारण समुदायों का बहिष्कार हुआ और उन्हें शामिल किए जाने में देरी हुई। करीब 8 वर्षों तक विचाराधीन रहने के कारण इसमें संशोधन किए जाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मनरेगा बजट पर कटौती पर संसदीय स्थायी समिति ने सवाल उठाए। संसदीय स्थायी समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहा जाता है, के बजट में 29,400 करोड़ रुपए की कटौती पर चिंता व्यक्त की है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं 2020-21 से 2023-24 तक मनरेगा के लिए क्या क्या बजट अलॉट हुआ है। तो समिति की रिपोर्ट में मनरेगा हेतु निधि में कमी के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया गया और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विचार की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली के संबंध में वास्तविक समय उपस्थिति कैप्चरिंग ऐप की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए समिति ने यह भी कहा कि लाभार्थियों को स्मार्टफोन की कमी, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और इन और आउट उपस्थिति दोनों हेतु मनरेगा कर्मचारियों की उपस्थिति के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समिति ने सिफारिश की कि सरकार मनरेगा मजदूरी की दरों को एक उपयुक्त मूल्य निर्धारण सूचकांक से जोड़कर बढ़ाए एवं गारंटीकृत कार्य दिवसों को 100 दिनों से अधिक करे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
आईएमडी ने उमंग मोबाइल ऐप पर 7 सेवाएं शुरू की। हाल ही में आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान का ये जो डिपार्टमेंट है ने जनता के उपयोग के लिए उमंग मोबाइल ऐप के साथ अपनी 7 सेवाओं, जो वर्तमान में मौसम, नाउकास्ट, शहर के मौसम का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनी और चक्रवात की शुरुआत की है। इससे पहले वर्ष 2020 में आईएमडी ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए मोबाइल ऐप मौसम, कृषि मौसम सलाह के प्रसार हेतु मेघदूत और बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी ऐप विकसित किया था। आईएमडी एकीकृत पूर्वानुमान रणनीति का अनुसरण करता है। लंबे समय के पूर्वानुमान, पूरे मौसम के लिए 4 सप्ताह की अवधि के साथ गुरुवार को विस्तारित रेंज का पूर्वानुमान, इसके बाद अगले 2 दिनों के दृष्टिकोण के साथ अगले 5 दिनों तक दैनिक व लघु से मध्यम श्रेणी तक का पूर्वानुमान तथा चेतावनियां जारी की जाती हैं। इसके बाद 3 घंटे तक खराब मौसम का बहुत कम अवधि का पूर्वानुमान भी जारी किया जाता है। नाउकास्ट हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। हाल के वर्षों में की गई पहलों में नियमित आधार पर ईमेल, व्हाट्सएप समूहों और सोशल मीडिया द्वारा उपयोगकर्ताओं को जानकारी का प्रसार और एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को खराब मौसम के बारे में नाउकास्ट शामिल है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। ओ स्मार्ट योजना सरकार ने 5 वर्ष की अवधि यानी 2021-22 से 2025-26 के दौरान महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान ओ स्मार्ट योजना के कार्यान्वयन के लिए 2177 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। इसके अलावा योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। वो क्या क्या है? एर्गो फ्लोट्स, XBT/XCTD, वेव राइडर बॉय, स्वचालित मौसम स्टेशन, ड्रिफ्टर्स, मूरेड बॉय, टाइड गेज, ध्वनिक डॉपलर धारा प्रोफाइलर सहित विभिन्न महासागर अवलोकन प्लेटफॉर्म तैनात किए गए। डेटा का उपयोग करके सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी, तीव्र तूफान, संभावित मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान, हानिकारक शैवाल वृद्धि, प्रवाल भित्ति, बहुजोखिम भेद्यता, तटीय भेद्यता सूचकांक, हाई वेव अलर्ट, तेल रिसाव खोज एवं बचाव अभियान आदि पर परिचालन सेवाएं उत्पन्न की गई और मॉडल इन हाउस परिचालित होते हैं और विभिन्न हितधारकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को डे बाय डे के आधार पर, दिन प्रतिदिन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी और नीतियों का प्रसार करने के लिए नियमित आधार पर तटीय सर्वेक्षण तथा गहरे समुद्र में परिभ्रमण व जन जागरूकता अभियान को संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाती। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत की KR पार्वती ताजिकिस्तान में यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में भारत के कविल मदम रामास्वामी पार्वती को नियुक्त किया। उन्होंने तुर्की और अफगानिस्तान में विश्व खाद्य कार्यक्रम में प्रमुख भूमिकाओं में काम किया है। रणनीतिक योजना, प्रदर्शन जोखिम प्रबंधन, लोगों के प्रबंधन, संघर्ष विश्लेषण और मानवीय पहुंच वार्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके पास विकास और मानवतावादी क्षेत्रों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। धूम्रपान कानूनों के लिए बेंगलुरु को स्वस्थ शहर का पुरस्कार मिला। बेंगलुरु ने लंदन में शिखर सम्मेलन में धूम्रपान मुक्त कानूनों को लागू करने पर स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार और $1,50,000 का पुरस्कार जीता। धूम्रपान मुक्त बेंगलुरु के केंद्रित प्रयास से सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान में 18.2% 2017 से 13.3% 2021 तक कमी आई।
शहर में धूम्रपान निषेध संकेतों का प्रदर्शन भी 23.1% से ये 2017 में से बढ़कर 75% हो गया। वैश्विक शिखर सम्मेलन सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं पर चर्चा करने हेतु 50 से अधिक शहरों के अधिकारी साथ लाए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 5 वर्षों में 21,651 से 64,380 मेगावाट तक 3 गुना हो गई है। केंद्रीय अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने लोकसभा में बताया कि देश में 64,380 मेगावाट की कुल क्षमता की सौर परियोजनाएं, ये 28 फरवरी 2023 तक का डेटा है, स्थापित की गई हैं। भारत की सौर क्षमता पिछले 5 वर्षों में 197% की वृद्धि के साथ 21,651 मेगावाट से बढ़कर 64,380 मेगावाट हो गई है। सरकार ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन लगभग 270 गीगावाट सौर क्षमता सहित से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक ने वित्तीय सेवाओं में नवाचार हेतु समझौता किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं का पता लगाने के लिए दोनों केंद्रीय बैंक मिलकर काम करेंगे। वे सीबीयूएई और सेंट्रल बैंक ये यूएई के और आरबीआई के सीबीडीसी के बीच इंटर ऑपरेटेबिलिटी की भी जांच करेंगे। वे प्रेषण और व्यापार के सीमा पार लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए द्विपक्षीय सीबीडीसी पुल के प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और पायलट परीक्षण भी करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास हेतु समझौता किया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और आयुष मंत्रालय के ग्रामीण युवाओं के कौशल और महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु समझौता किया। ये एमओयू 3 साल के लिए वैध है। एमओयू के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू जीकेवाई लागत मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और डीडीयू जीकेवाई इच्छुक एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों और ग्रामीण गरीब युवाओं को सूचीबद्ध करने हेतु राज्यों या यूनियन टेरिटरीज को सूचित करेगा। डीडीयू जीकेवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023, ये आखिरी न्यूज भी होगी। मानव स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2023 के लिए थीम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। यह दिन पहली बार 1995 में मनाया गया था, जब भारत सरकार ने पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। यह घातक बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण की प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करता है और स्वास्थ्य पेशेवरों की कड़ी मेहनत की सराहना करता है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।